आज कायदे से दो कहानी सुनाऊंगा। एक माँ अपनी ममता को किस तरह मार देती है अपने बच्चे 6 साल के बच्चे को। एक माँ, जो बताया जाता है कि माँ के अंदर ममता के भंडार होता है, माँ जैसा ममता किसी और में नहीं पाया जाता है। एक बच्चे के लिए जो माँ के अंदर ममता होता है वो किसी और व्यक्ति और रिश्तेदार में नहीं पाया जाता है। और वही माँ अपने बच्चे को गला घोट देती है तो फिर इस जमाने, इस दुनिया उस माँ को क्या कहेगी। हाँ, तो ये कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में दो लोग होते हैं, मियाँ बीवी। इन दोनों का एक बच्चा होता है। बच्चा होने की खुशी पर ये लोग धूमधाम से छठियार मनाते हैं। कुछ वक्त बीतता है, धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। 6 साल के वक्त बीतता है तो पता चलता है कि वह बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि अपने पैरों पे खड़ा होने में असमर्थ है। वह खुद के पैर पे नहीं चल बोल सकता। माँ और बाप को काफी ज्यादा तकलीफ होता है। कई बार इन दोनों में आपस में बाताबाती आने की लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन एक रोज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जो उस बच्चे का बाप होता है वह उसकी माँ को थोड़ा ज्यादा बोल देता है। उसकी माँ जो होती है वो अपने बच्चे को गोद में लेती है, बाहर निकल जाती है। निकलने के बाद एक बगल में बड़ा सा तालाब होता है, वहां जाती है और अपने बच्चे को उसी तालाब में डाल देती है। डालते वक्त कुछ लोग वहां के होते हैं, वह उस महिला को बच्चा डालते हुए देख लेते हैं। वहां दौड़ के जाते हैं और तुरंत उस महिला से पूछने लगते हैं। तभी उन लोगों को पुलिस को खबर किया जाता है। पुलिस जब तक आती है और रेस्क्यू टीम आती है तब तक वह बच्चा का कई टुकड़ा हो गया रहता है। वह तालाब में कई सारा मगरमच्छ थे और वह बच्चा को खा जाते। एक मगरमच्छ के मुंह में थोड़ा सा बच्चा का मांस का टुकड़ा फंसा हुआ था। उस टुकड़े को पुलिस अपने हिरासत में लेती है उस बच्चे के माँ बाप को, और उस बच्चे के माँ बाप को सलाह के पीछे भेज देती है। कोर्ट का इंतजार है कि कोर्ट इन दोनों को क्या सजा देती है। यह दोनों तो अपने ममता का गला घोट देते हैं। ये हो गई पहली कहानी। और दूसरी कहानी भी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जगह पड़ता है नजमगढ़। वहीं एक परिवार रहा करता था जिस परिवार में टोटल 5 सदस्य होते हैं। इस परिवार में टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक मियाँ बीवी और इन दोनों का एक बच्चा और इन दोनों का एक सास होती है, इन दोनों का एक भाई, यानी कि उस लड़का का भाई होता है। टोटल 5 सदस्य थे। काफी रिच किस्म के आदमी थे, पैसा का कोई कमी नहीं होता है। जो बच्ची होती है उसका उम्र 14 वर्ष होता है। वह बच्ची पढ़ाई करने के लिए हर रोज अपना स्कूल जाया करती और वह बच्ची 10th पास कर जाती है। उसके बाद उसका दाखिला एक कॉलेज में करवाया जाता है। कॉलेज में तो वह बच्ची पढ़ाई करने के लिए नहीं जाती, साइड से 2-3 कोचिंग करती थी जिसमें वह हर 1 घंटा करके जाती और फिर घर में आके अपना पढ़ाई किया करती। तो वह जो लड़की होती है उसका कोचिंग जाने का टाइम 9 से 12 होता। 9 से 12 के दरमियान यह 3 कोचिंग अटेंड करती, उसके बाद अपने घर में आती और घर में पढ़ाई करती और घर के काम काज भी थोड़ा बहुत किया करती। एक रोज ऐसा था कि इस बच्ची के मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए थे और यह बच्ची अकेली घर में थी और इस बच्ची के साथ दादी होती है और इस बच्ची का चाचा होते हैं। 12 अप्रैल 2024 का दिन था। उसके चाचा उस बच्ची से बोलते हैं कि आज तुम्हें कोचिंग मैं छोड़ देता हूँ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कोचिंग छोड़ दूंगा, उसके बाद तुम कोचिंग पढ़ के और आ जाना। लड़की को भी कोई एतराज नहीं होता है, बोलती है ठीक है अंकल के साथ ही कोचिंग चलूंगा। उसके बाद 9 बजता है और उसका अंकल उस बच्ची को बैठाते हैं और कोचिंग के लिए निकल जाते हैं। कोचिंग खत्म हो 12 बज जाता है। वह लड़की अपना घर लौट जाती है। घर में तो उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, दादी होती है। वह लड़की आती है और अपने कमरे में जाकर अपने बेड पे बैठ जाती है। उसकी दादी आती है और उस बच्ची से बोलती है कि बेटा चलो खाना खा लो, लेकिन वह बच्ची बोलती है कि नहीं, हमें भूख नहीं है। और वह बच्ची काफी ज्यादा परेशान होती है। उसकी दादी बोलती है कि बेटा क्या हुआ है तुम्हें, काफी लू लहरी का दिन था। तो उसकी दादी को लगा कि कहीं किसी तरह का लू वगैरह तो नहीं लग गया है, लेकिन वह बच्ची बोलती है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके परेशानी देखकर उसका दादी को सहन नहीं हो रहा था। उसकी दादी हर बार कुछ न कुछ बात बना के पूछ रही थी, लेकिन वह लड़की एक बार भड़क जाती है कि आप जाइए, हमें ना तो भूख है ना ही तो कोई तकलीफ है। लेकिन उसके दादी वहां से फिर चली जाती है। कुछ देर के बाद उसके दादी से सहन नहीं होता है, फिर से अपने ये जो नतनी होती है उसके पास आती है और बोलती है बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें तो जरूर कुछ हुआ है, हमें बताओ।
जब ज़्यादा पूछने के बाद वह लड़की फूट जाती है और बताती है, दादी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, मेरी मम्मी को बुला दो। तुरंत ही उसके दादी उसके मम्मी के पास फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद वह लड़की बताती है कि मम्मी तुम जल्दी से घर चले आओ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है। उसकी बेटी बोलती है कि मम्मी मैं फ़ोन पे नहीं बता सकता हूँ। उसके माँ तुरंत ही अपना सारे काम छोड़कर अपना घर चली आती है। उसके बाद बेटी से पूछने लगती है तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसके बेटी तो रोने लगती है, रोते रोते बताती है कि मम्मी हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, जो अपना अंकल हैं वो मेरे साथ बहुत गलत काम किए हैं। उसकी माँ बोलती है कि कौन अंकल, तो वह लड़की बताती है कि अपना सगा अंकल मेरे साथ गलत किए हैं। उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, वो पूरा कहानी बताओ। उसकी बेटी बताती है कि महीने दिन पहले से अंकल हमें गलत तरीका से छुआ करते थे, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था कि अंकल आखिर चाह क्या रहे हैं। हम इस बात का जरा सा भी संदेह नहीं था कि हम अंकल हमारे साथ कुछ गलत करना चाह रहे हैं। सो अब जब तुम लोग घर और जब आप लोग घर में नहीं थे तो अंकल हमें अपने गाड़ी पर बिठाकर कोचिंग के लिए ले जा रहे थे। उसके बाद बीच रास्ते से ही अपना गाड़ी का रुख मोड़ लेते हैं, एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं और वहाँ हमारे साथ जबरदस्ती रेप करते हैं। रेप करने के बाद हमें वहीं छोड़ देते हैं और हम दूसरा गाड़ी से अपना घर आते हैं। जब यह बात उसकी मम्मी सुनती है तो उसकी मम्मी की फट जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी तुरंत ही अपने बेटी को लेती है और पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस इंचार्ज को अपना कहानी बताती है और बताती है कि बेटी, और पुलिस इंचार्ज होते हैं वह उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, वह शुरुआत से बता। वह लड़की जो भी हुआ था उसके पास वह बताती है। उसके बाद पुलिस सारा कहानी सुनती है तो पुलिस सारा कहानी जब सुनती है तो पुलिस को भी लगता है कि यह कैसा दरिंदा है, अपने घर में ही अपने नन्ही सी छोटी सी प्यारी सी भतीजी के साथ ऐसा किया। उसके बाद पुलिस की टीम तुरंत वहां से निकलती है और उस लड़के को गिरफ्तार करती है। उसे पकड़ के जब पुलिस स्टेशन लाती है और उससे पूछताछ करती है तो वह लड़का बताता है कि मैं अपने भतीजी से काफी ज्यादा प्यार करता था और हम इसके साथ रहना चाहते थे, लेकिन जब हमें लगा कि हमें यह लड़की नहीं मिल पाएगी तो हम एक दिन जब इसकी मम्मी और पापा घर में नहीं थे तो यह कदम उठाते हैं। और इस बात का हमें जरा सा भी शर्मिंदगी नहीं है। पुलिस उसको अपने हिरासत में लेती है और इस मामले को कोर्ट भेज देती है। सजा का इंतजार है कि यह व्यक्ति को कानून क्या सजा देती है, लेकिन क्या यही अपने आप यही होने लगा है। पहले तो लोग बाहर के लोग से डरा करते थे, लेकिन अब घर के लोग से भी डरना पड़ेगा। इसलिए घर के लोग का विचार कैसा होता है वह देखना पढ़ना सीखना जरूरी है, नहीं तो ऐसा अंजाम हर घर में होता रहेगा। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।